वेलकम बैक टू द क्लास 4। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिक सिलेक्टर्स हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं सिलेक्टर्स, और सिलेक्टर का बेसिकली मकसद क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर्स होता क्या है। सिलेक्टर सिलेक्टर बेसिकली एक ऐसी चीज़ समझ लें कि सिलेक्टर डिफ़ाइन करता है उन एलिमेंट्स को कि जिसमें हम CSS के कुछ रूल्स, कुछ CSS का कोड अप्लाई करना चाह रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिव का एलिमेंट है। ठीक है, हम उसका एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके बॉक्स पे हम बैकग्राउंड कलर कुछ करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ और शेप्स बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, उसका कुछ कलर और करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर CSS अप्लाई कर रहे हैं ना। तो वो जो डिव है, वो जो एलिमेंट है, हम उसको सेलेक्ट तो करेंगे। CSS का रूल ही यही है ना कि हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को जिस पे CSS लगानी है, देन उस पे CSS के रूल लिखेंगे कि उसका कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट्स, ये वो जो भी चेंज करना है। ठीक है, तो सिलेक्टर बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि टारगेट करने के लिए उस एलिमेंट्स को। ठीक है, तो बेसिक सिलेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ, मैं पेस्ट करता हूँ। सिलेक्टर्स और भी हैं, लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे सिलेक्टर्स के। पहला सिलेक्टर होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल, हम ये 6 सिलेक्टर्स हैं जो कि बेसिक्स हैं। ये अगर आपको पता चल जाए बेसिक, तो फिर आप जो एडवांस सिलेक्टर्स हैं दूसरे, उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहली बात कीजिए, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है और इसका क्या मकसद होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि आपके जो पूरा डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक जो वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है आपको इधर राइट साइड पे, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप सब एलिमेंट्स पे कॉमन CSS का रूल, कॉमन मीन कि वो CSS का रूल जो सब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट पे, तो फिर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैंने ऊपर स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज किया हुआ है, इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैरिक, यानी कि स्टैरिक का साइन आपने लिखना है, देन करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टैरिक किया। ठीक है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि अभी तक हमने कोई रूल नहीं अप्लाई किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक H1, इसमें दिस इज हेडिंग टैग लिख लेता हूँ, एंड देन कॉपी पेस्ट 3-4 बार पेस्ट करके, तो यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं एक स्पैन कर लेता हूँ सेकंड वाला। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्पैन के अलावा मैं एक कर देता हूँ डिव, एंड फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ लेबल कर देता हूँ, सॉरी लेबल। ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि हमने अप्लाई करना, मैं इसी को सेव कर दूँ एंड देन रिफ्रेश कर दूँ, तो मेरे पास इधर ये शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा इसका, मैं इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपको इजीली नज़र आ जाए। अब मेरे पास ये एक हेडिंग टैग है और ये नीचे डिफरेंट टैग्स हैं। मैं इसको कर देता हूँ स्पैन, एंड इसको कर देता हूँ मैं डिव टैग, एंड इसको कर देता हूँ मैं लेवल। लेकिन ये डिव का वैसे तो इस तरह यूज़ नहीं होता, डिव तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, अब आपने देखना है कि मैंने स्टैरिक लिखा, स्टैरिक से क्या होगा कि मैंने बताया आपको कि हर एक पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टैरिक यूज़ करके मैं कलर चेंज करूँ, तो मैं कलर कर दूंगा फॉर एग्जांपल रेड, कि स्टैरिक कलर रेड। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो जो भी पड़ा हुआ है, उस जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, सबका कलर रेड हो जाए। जैसे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, और हर एलिमेंट का कलर रेड हो गया। अब मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्टैरिक यूज़ किया, यानी कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि वो हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं कुछ भी करूँ, फॉर एग्जांपल मैं जितना भी कंटेंट लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं करता हूँ, मैं ग्रे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो फिर आप देखेंगे हर एक का कलर बैकग्राउंड हो गया, मतलब कि इनका भी कलर बैकग्राउंड, हर एक चीज़ का कलर बैकग्राउंड जो सा वो ग्रे हो गया। ठीक है, सो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसको सेव कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया, ये हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसकी आपको समझ आ गई, ये बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइप सिलेक्टर। बेसिकली टाइप सिलेक्टर क्या होता है, आप एलिमेंट के नेम से उसको सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैरिक की जगह मैं कहता हूँ सिर्फ उसका कलर रेड हो, सिर्फ उसका कलर रेड हो जो कि H1 है। यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 हैं सिर्फ उनका कलर रेड हो। तो हमारे डॉक्यूमेंट में अभी कितने H1 हैं, सिर्फ एक ही है। दिस इज हेडिंग टाइम फर्स्ट वाला। मैं सेव करता हूँ, सॉरी मैं सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि सिर्फ हेडिंग वाला टैग जो सा ना वो रेड हुआ है, वो उसका कलर रेड हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। क्योंकि हमने सिर्फ सेलेक्ट ही H1 को किया है। तो इस तरह की सिलेक्शन जोन सी है वो कहलाती है टाइप सिलेक्टर, कि हमने उसको उसकी टाइप से, मतलब वो एलिमेंट के नेम से, यानी कि उसके नेम को ये टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं H1 की जगह करता हूँ स्पैन कर देता हूँ। तो स्पैन करूँगा तो इसको सेव कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो वो सिर्फ स्पैन को करेगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं टारगेट करेगा, सिर्फ स्पैन को टारगेट करेगा। ठीक है, मैं सिंपल रख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। ठीक है, टाइप सेलेक्टर भी हो गया जो कि नेम से होता है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर है कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसमें ये एट्रीब्यूट मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेबल लिया, इसमें मैं एक एलिमेंट, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल नेम, और उसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ डेमो फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी आपने इसको नहीं देखना, ये मैंने सिर्फ उसको वैल्यू दी है एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट मैंने क्या दिया, नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नेम एट्रीब्यूट मौजूद है। ठीक है, हम क्या पढ़ने लगे हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ऐसा एलिमेंट जिनके अंदर नेम का एट्रीब्यूट है उसका कलर रेड कर दो। मतलब ये सिर्फ कलर रेड इसलिए बता रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ताकि आपको बेसिक मकसद आपको सेलेक्टर्स की समझानी। ठीक है, तो जिन एलिमेंट के एट्रीब्यूट में नेम है, यानी कि नेम है, उनका हो जाए तो वो कैसे होगा, उसका क्या सिंटैक्स है। इसको रिमूव करता हूँ मैं। आपने सिक्योर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करनी है, इसके अंदर आपने उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। तो एट्रीब्यूट का नाम नेम, मैंने नेम बोला है ना आपको, तो नेम। तो अब क्या होगा कि जिस एलिमेंट के टैग में नेम का एट्रीब्यूट है उसका कलर रेड होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश, और अब आप देखेंगे सिर्फ ये लेबल वाले टैग में था, बाकी में नहीं था। तो क्या हुआ, सिर्फ उसने उसका कलर रेड किया, सिर्फ उस पर CSS अप्लाई की, जो भी CSS थी सिर्फ उस पर अप्लाई हुई। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया कि एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट करना। एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है कि अगर आप एट्रीब्यूट से अगर थोड़ा सा और एट्रीब्यूट को आगे लेके जाएं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट, मतलब सॉरी ऐसा एलिमेंट जिसमें एट्रीब्यूट ये हो और हम उसको वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वैल्यू डेमो हो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। क्यों, कि उसमें डेमो। अब आपको करके दिखाता हूँ कि डेमो ना हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि उसमें टेक्स्ट, ऐसा एलिमेंट जिसमें नेम एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू टेक्स्ट हो, उसको उसका कलर रेड कर दो। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है नीचे। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आपने देखा होगा अब किसी का भी वो कलर रेड नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा सीन है ही नहीं है नीचे। ऐसा एलिमेंट जिसका नेम है एट्रीब्यूट और डेमो, यहाँ पे डेमो करता हूँ मैं दोबारा, डेमो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब रेड हो गया। ठीक है, तो ये आप एट्रीब्यूट को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसके नेम से भी और उसकी वैल्यू के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आईडी और क्लास। आईडी और क्लास को मैं दोनों को पहले समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ है। आईडी बेसिकली होती है कि किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है। आपने एक CSS लिखी, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी CSS की, ठीक है, और आप वो सिर्फ टारगेट किसी एक एलिमेंट पे करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक पे, तो आप उसके लिए आईडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका CSS का कोड काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है एलिमेंट्स कुछ भी सेम आएंगे, स्पैन टैग में भी कितनी बार यूज़ हो रहा है, डिव कितनी बार, लेबल कितनी बार, तो फिर आप जो टाइप सेलेक्टर वो नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि नेम से नहीं यूज़ करेंगे, वो तो कितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम आईडी का यूज़ करेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे CSS का रोल अप्लाई करना चाह रहे हैं। आईडी और क्लास दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी एक एलिमेंट पे, तो फिर आप आईडी का यूज़ करेंगे, आईडी सेलेक्टर का। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक CSS का कोड लिखा और अगर अब आपको पता है कि ये CSS का कोड काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है, सेम एज इट वो काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है और यूज़ होगा, तो फिर आप उसको क्लास सेलेक्टर के ज़रिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आईडी और क्लास का देख लेते हैं क्या सिंटैक्स है। अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं पहले आईडी को देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आईडी देता हूँ। आईडी कैसे यूज़ करते हैं, मैं स्पैन टैग के अंदर आईडी इक्वल इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडी दे देता हूँ demo1, ठीक है। और ये नीचे नेम है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे सिंपलिसिटी के लिए रिमूव कर रहा हूँ। मैंने स्पैन एलिमेंट के अंदर आईडी दे दी demo1। अब मैं इसका सिंटैक्स क्या है, अब मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ स्पेसिफिक, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, हैश आईडी का नेम क्या है, demo1 करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर इसका कलर वाइट हो जाए एंड देन बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखिए उसका कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, किसका, जिसकी आईडी ये है। और दूसरी बात, सबसे पहले ये ध्यान रखना आपने कि आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगी। आईडी रिपीट का मतलब ये नहीं है कि आईडी का एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होगा, आईडी की वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट में आपने ये आईडी demo1 दी है इसको, और आप किसी और एलिमेंट को भी यही आईडी दे रहे हैं, आईडी इज इक्वल टू demo1। किसी और एलिमेंट को आप ये कर सकते हैं demo2, ठीक है, किसी और एलिमेंट को ये demo2 दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं करूँगा ना ऐसे, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, पहली बात, आईडी चीज़ होती क्या है, आईडी होती है आइडेंटिटी। जैसे आपका एक आईडी कार्ड है, तो आपका जो आईडी कार्ड है वो सिर्फ आपका ही है, वो किसी का नहीं हो सकता। और अगर आप हैं तो आपका भी सिर्फ एक ही आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड ही यूज़ होता है, समझ लें वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अब मैं अगर किसी और एलिमेंट को आईडी देने लगा हूँ तो मैंने नोट डाउन करना है कि वो आईडी पहले यूज़ ना हुई हो। अब demo1 पहले यूज़ है, मैं demo1 नहीं दूंगा, मैं 2, फिर देन अगर 2 यूज़ कर ले तो 3, यानी कि कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी आईडी जो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, demo1 आ गया, आईडी यूज़ हो गई और उसने स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं इन चारों के बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्लास को यूज़ कर सकता हूँ ईजिली, कैसे। अब उसके लिए क्या होगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास एट्रीब्यूट का नेम लिखूँगा, मैं डेमो की जगह ये सिर्फ डेमो कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे यूज़ करना है वहाँ पे मुझे ये क्लास दे देनी है। मैंने सब में यूज़ करना है, ठीक है। चलो मैं सब में नहीं करता, लास्ट वाले में रहने देता हूँ, पहले 3 में। मैं चाहता हूँ पहले 3 का कलर वाइट और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। अब उसका सिंटैक्स क्या है, डॉट से स्टार्ट करते हैं। क्लास का सिंटैक्स है डॉट से, आईडी का आया है हैश से, और इसका क्या आया है क्लास से। डॉट क्लास का नेम क्या है, डेमो, ठीक है। सो मैंने डॉट डेमो लिखा, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, कलर वाइट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ भी ये क्लास यूज़ करेंगे उस पे ये CSS का रूल अप्लाई हो जाएगा जो हमने इस क्लास को दी है। मैं सेव करता हूँ, देन मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे सिर्फ लास्ट वाले पे नहीं हुआ क्योंकि उसको क्लास नहीं दी, बाकी तीनों पे हो गया। अब क्या हुआ, हमें बार बार अलहदा CSS का कोड नहीं लिखना पड़ा। अब हमने इकट्ठा एक जगह लिखा, क्लास दे दी, अब उसको ही बार बार यूज़ करते रहेंगे। अगर हमें ये कोड चाहिए तो फिर हम उस क्लास को यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई और कोड चाहिए, मतलब कि CSS का और कोई कोड लिखना है अलहदा सेपरेट, फिर उसके लिए अलहदा क्लास लिखेंगे, उस सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्लास का सिलेक्टर और आईडी का सिलेक्टर, ठीक है। इसकी भी समझ आ गई होगी होपफुली। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर, बहुत सिंपल है। ग्रुपिंग सिलेक्टर इसी को लेके बनेगा, टाइप सिलेक्टर को। कैसे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ये क्लासेस को मैं ना रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट है ना, सबका कलर ग्रीन हो जाए, सबका कलर ग्रीन हो जाए। क्या एक क्या तरीका हो सकता है, इसी ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हुए। ग्रुपिंग को नहीं अभी यूज़ करता, मैं टाइप सेलेक्टर को यूज़ करता हूँ, H1 कलर ग्रीन, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और H1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, स्पैन, ठीक है। H1 में लिखा, ग्रीन हो गया, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब इन दोनों का कलर ग्रीन हो गया पहले का, ठीक है। इनका नहीं हुआ, क्यों कि मैंने उनको अलहदा दी नहीं, CSS का कोड ही नहीं उन पर अप्लाई किया। अब क्या हुआ कि H1 का कलर ग्रीन हो गया, स्पैन का कलर ग्रीन हो गया। अब मैं सब पे करना चाहूँगा तो ऐसे हो जाऊँगा, लेकिन अब देखें काम मैं एक ही कर रहा हूँ,
CSS है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि ये कोड रिपीट ना हो और मैं एलिमेंट भी यूज़ कर लूँ लेकिन कोड भी रिपीट ना हो। उसे कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। वो कैसे होगा? मैं क्या करूँगा, कोड हमारा यही रहेगा CSS का। मैं क्या करूँगा, पहले एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा कौन सा है, ठीक है, H1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डिव पे हो, तो क्या करूँगा, कॉमा, कॉमा सेपरेट करना है इसको, कॉमा डिव। देन एक और एलिमेंट मैं चाहता हूँ तो वो कॉमा लेबल पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये मैंने ग्रुप कर दिया है कि H1 डिव और लेबल, ये तीनों एलिमेंट डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी पड़े हुए हैं उनका कलर ग्रीन कर दो। मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूँगा देखूंगा तो यहाँ पे जो हमारा H1 है ये ऊपर डिव है, ठीक है, और ये नीचे लेबल, ठीक है। तो ये नीचे दून का, लेकिन स्पैन का नहीं होगा क्योंकि उस पर उसको मैंने यूज़ ही नहीं किया ग्रुपिंग में, ठीक है। तो इस तरह हम ये ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, टाइप सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और ग्रुपिंग। ये थे बेसिक सेलेक्टर, ठीक है। जो एडवांस हैं इससे आगे वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसकी अगर आपको समझ आ गई होगी तो वेल एंड गुड। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि कोई क्वेरी आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो आप नीचे क्वेरी कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।